गड्ढे में बैलगाड़ी फंस गई और गिर गया। गिरने के बाद बैल तो आगे निकल गए, गाड़ी निकल गई और मेरे ऊपर से उतर गया, पहिया उतर पहिया गया। उतर गया। जब मैं घर से निकला तो मेरी बीवी गेट पे खड़ी थी, मुझे अब भी वो याद है, घर और गेट, और बीवी कह रही थी मत जाओ। तो उस वृक्ष के पास में जाकर डूब गया। डूबने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, वो बाबा फिर मेरे पास आ गए। तो तू यहाँ कैसे आया, तू नीचे जा, तू नीचे जा, मुझे बार बार यही करे। उन्होंने फिर मेरे भाला मार दिए कि तू नीचे जा। हाँ तू नीचे जा। जब भाला मार दिया तो इतना निशान था पहले, अब थोड़ा सा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम भूर्भुवः स्वः। हे आदि पुरुष परमात्मा, ये पृथ्वी, ये आकाश, वो स्वर्ग तूने बनाया। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तेरी ही आराधना करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं तेरी दिव्य ज्योति का ध्यान करता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, तू मेरी आत्मा को प्रकाशमान कर। आज हम पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर हैं नवाबगंज की तरफ। जिला बरेली है ये? जिला बरेली। हाँ, बरेली के आसपास ये स्थान है। केलड़िया। और यह स्थान है क्योलड़िया। और आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल शर्मा। इंद्रपाल शर्मा। इंद्रपाल शर्मा, ब्राह्मण परिवार से हैं। जात पात से इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये एक शोध कार्य है जी। तो उसमें एक एक चीज को बहुत बारीकी से हमें देखना होता है। तो इस समय आप ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म है और इंद्रपाल जी शर्मा। इंद्रपाल शर्मा आपका नाम है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो अभी हार्डवेयर का काम है मेरा। हार्डवेयर। कारपेंटर का भी काम करता हूँ मैं, मतलब काम मेरी कारपेंटर। दुकान है तो यहाँ पर ठिया बन्नो जान के चौराहे पे है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कारपेंटर का काम करता हूँ ज़्यादातर। किशनपुर गांव है किशनपुर आपका। गाँव। तो इस समय कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई 4 बहन। बहुत अच्छा परिवार है आपका, बहुत बड़ा है। मम्मी पापा भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम बात करेंगे पिछले जन्म की। जी। पिछला जन्म आपका कहाँ था? पिछला जन्म मेरा बदायूं जिला में था। बदायूं जिला में? खास बदायूं में ही था। खास बदायूं सिटी में? सिटी में। और उस समय किस परिवार में आप थे? पाली लोगों में थे। पाल। गडरिये। पाल जो गडरिये होते हैं, जी, जी। भेड़ चुगाने वाले हाँ। लोग। मगर मेरे उनमें पास थी नहीं, बैल थे। हाँ हाँ, कोई बात, खेती वगैरह खेती होती बाड़ी होगी थी। आपकी। हाँ जाते। हाँ, तो पाल परिवार में आप थे। तो उस समय पिछले जन्म के बारे में आप बताइए। आपके माता पिता, भाई बहन, बहन तो नहीं थी। कौन कौन लोग थे उस समय? पिताजी थे और हम 2 भाई थे। अच्छा। माँ गुजर गई थी। खेती करते थे? खेती करते थे। तो गांव मतलब, के हाँ बताइए बताइए। गांव के पास में पीपल था, बहुत बड़ा था। वहीं मतलब जानवर हमारे बनते थे बैल। और आगे तालाब था, उसी तालाब के पास हमारा खेत था। वहां से मतलब चारा जो भी लेने जाते थे, लाड़ू आप जो लाड़ी थी नहीं, वो बैल मचाने वाली, हाँ हाँ, उसी को लेके जाते। बैलगाड़ी से बैलगाड़ी से जाते। तो किस तरह से मृत्यु हो गई थी? ऐसा था उस दिन गुरुजी, घर पे हम 2 भाई थे और भाई में झगड़ा हो गया था। हमारी शादी हो गई थी अच्छा। और झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो तो भाई छोटा वाला चला गया बाहर। बीवी हमारी कहती रही कि तुम बाहर मत जाओ, अभी तुम झगड़ा किया है, तुम चारा लेने जा रहे हो, अनहोनी भी हो सकती है, बहुत सी बातें, वो पता नहीं फिर आ जाए तुम्हें सताने के लिए। तो मैंने कोई बात नहीं, पिताजी पीछे बैठे हैं और वो भी जा रहे हैं साथ में, मैं चला गया। अच्छा। मैंने बैलगाड़ी मचाई और उन्होंने मतलब हुक्का जो भी अपने है वो हुक्का उस पे पीछे ऐसे पीछे मुँह करके बैठ गए थे और मैं हाँक रहा था बैलों के लिए आगे बैठ के। बैल चला रहे हाँ, थे? बैल चला रहे थे। बैल चलाते चलाते आगे टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, गड्डी गड्ढे थे ज्यादा और झूड़ा भी थे, मतलब घास फूस के। और फिर वहीं जाके थोड़ी दूरी पे तालाब मेरा पास में रह गया, मगर पहुंच नहीं पाया खेत तक। अच्छा। तब तक मैं गिर गया। बैलगाड़ी से आप नीचे गिर नीचे गए? गिर गए, गड्ढे में बैलगाड़ी फंस गई और गिर गया। गिरने के बाद बैल तो आगे निकल गए, गाड़ी निकल गई और मेरे ऊपर से उतर गया, पहिया उतर पहिया गया। उतर गया। और जब पिताजी ने पीछे देखा, वो उधर मुँह करे जो हिक्का पी रहे थे, जब देखा तब उन्होंने उठाया, मुझे उठा के फिर घर ले गए, मगर वो पूरा शरीर दब गया था, मर गया। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ ये नहीं गुरुजी कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं पिताजी मरा नहीं हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ये है वो बहुत कहते रहे।
और किसी ने आपकी सुना नहीं। आत्मा कह रही होगी हाँ ना, जी। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा मेरा शरीर। जब मैं घर से निकला तो मेरी बीवी गेट पे खड़ी थी। मुझे अब भी वो याद है, घर और गेट। और बीवी कह रही थी मत जाओ। एक बच्चा था मेरा छोटा, 2-3 साल का था, ज़्यादा नहीं अच्छा था। अच्छा। हाँ, वो बच्चा था, गोद में ली थी और उसने हल्की गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी, अच्छा, पत्नी ने। पत्नी ने। हम्म। ऐसी थी, 4.5 फीट की लमसम में थी। अच्छा अच्छा। हुँ, तो वहां पे आपकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो फिर आपने उसके आगे क्या देखा कि आपके शरीर को शमशान में ले हाँ, जाया? शमशान में ले गए, सब दाह संस्कार किया। उसके बाद फिर मेरी आपकी आत्मा का क्या हुआ, कुछ याद है? आत्मा तो फिर मेरी मुझे जब निकल गई थी तो मुझे एक संग डायरेक्ट ऊपर पहुँचाया गया। अच्छा। ऊपर जब आँख खुली तो मैं ऊपर था, परलोक में? मैं भाग रहा था। दूसरी हाँ, दुनिया मैं में? भाग रहा था। भागते, भागते, भागते इधर-उधर इसकी सड़क में भाग रहा, मगर कभी इस रेत के ढलान से छिप रहा, कभी उधर छिप रहा, मगर कोई मुझे बचा ही नहीं रहा था ऊपर। अच्छा। हाँ, वो एक बाबा थे, बहुत लंबे थे और त्रिशूल नहीं भाला था उनके हाथ में, बल्लम जो था, भाला ऐसे लेके भाग रहे थे आपके और पीछे भाग पीछे रहे भाग थे? रहे थे। मैं भाग रहा था आगे-आगे, वो पीछे-पीछे भाग रहे। हम्म। एक वृक्ष था, काफ़ी बड़ा था हम्म। और उसके पास तालाब था अच्छा। ऊपर, और कोई नज़र नहीं आया मुझे। हम 2 ही लोग थे। तो उस वृक्ष के पास में जाके डूब गया। डूबने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं, जब वो बाबा फिर मेरे पास आ गए। बोले, अच्छा। "तू यहाँ कैसे आया? तू नीचे जा, तू नीचे जा।" मुझे बार-बार यही कह रहे। मैं कह रहा, "गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बाबा जी मैं यहाँ से नहीं जा सकता, जाऊँगा तो जाऊँ कैसे? मुझे रास्ता नहीं मिल रही।" और वो मेरे पीछे पड़ी। और वहाँ खाली सफ़ेद-सफ़ेद ऊँचे-नीचे पहाड़ थे, रेतीले थे और अच्छा बहुत लग रहा था वहाँ। कोई था नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आनंद ही आ गया है। अच्छा। बहुत। उस तालाब के पास जो पेड़ था उस पे छिपकली और कई बहुत से जीव-जंतु ज़हरीले थे, उसी पे थे, नीचे नहीं थे। अच्छा, पेड़ पे हाँ, चढ़ मैं गए? डर गया, डर के देख रहा हूँ कि काट ना ले मुझे। और जब तक वो बाबा जी आ गए पीछे से, उन्होंने फिर मेरे भाला मार दिए। कि तू नीचे जा। हाँ, तो नीचे जा। जब भाला मार दिया तो इतना निशान था पहले, अब थोड़ा-सा रह गया, दब गया। फिर मैं नीचे आ गया। नीचे आया तो यहाँ आया। फिर यहाँ मैं कहता रहा 6-7 साल की उम्र में, मैं अपने बीवी बच्चों को देखने जाऊँगा, बदायूँ जाऊँगा, मुझे घर ले जाओ, मेरे घर पहुँचाओ। मगर इन्होंने किसी ने सुना ही नहीं। कोई मुझे ले नहीं मुझे गए? बाँध देते थे, बेड़ी डाल देते थे पैरों अच्छा में, अच्छा। भाग जाता है जी। उनको एहसास हो गया था कि इसको पिछला जन्म याद आ रहा है? हाँ जी, उनको ऐसा था, उन्होंने भुलवा दिया था। भुलवाया किस तरह से? अरे वो मारते थे मुझे, बाँध के डाल देते थे घामे में। जैसे अच्छा। सब लोग जंगल में चले जाते थे धान वगैरह गेहूँ काटने के लिए, तो बाँध के छोड़ दिया जाते थे मुझे थाम से। घर में? घर में दरवाज़ा लगा देते, अंदर ही बाँध के पड़ा रहने देते। भाभी थी मेरी, वो खोल देती थी, तो अंदर ही घूमता रहता था, बाहर नहीं जाने देती। एक बार तो मतलब गाँव के कई मतलब गाँव से थोड़ी दूरी से मुझे पकड़ के लाए थे, भाग गया था। अच्छा अच्छा। तो मतलब इस जीवन में आप बदायूं जा नहीं पाए? नहीं, इस जीवन में मतलब बदायूँ से पार निकल गया मैं, गया था गए थे? और कई बार गया बदायूँ में, मगर घर नहीं पहुँच पाया। अच्छा। एक मैंने दोस्त बनाया था दिल्ली में, तो बोला हाँ, पाली बस्ती में ले चलूँगा तुम्हें, पाली बस्ती है वहाँ पे, मैं नहीं अपना घर पहचान लूँगा। अपनी बीवी का पता नहीं खत्म हो गई होगी, नहीं होगी, मगर घर मुझे अब भी हुलिया याद था, ऐसा था। पुरानी डिज़ाइन बनी हुई थी, बड़ा-सा गेट था, लकड़ी का बना हुआ था और अच्छा था बिल्कुल घर। अच्छा। और पूरब कोयली रोड गया था और आगे तालाब था और वहीं पे मतलब केला-वेला के पीपल का वृक्ष था, थान बंधा हुआ था, वहीं सब बैठते थे। तो वो पिछला जन्म और ये आज का जन्म, इन जी। दोनों में आपको कौन सा जन्म ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, मुझे तो वही जन्म अच्छा लगता। मुझे ऊपर अटूट विश्वास, 100 पे 100% विश्वास। परलोक तो है ही। देखिए, हमको मृत्यु के देवता भगवान यम ले गए थे। जब हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी, तो उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है। जो सूर्य चमकता है ना आकाश में, उसमें भी ले गए, वहां भी देवता हैं। उसमें वो देवगण परम ब्रह्म की आराधना कर रहे थे। यज्ञ हवन भी वहां हो रहा था और उन देवों के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने हमें, मृत्यु देव यम ने फरिश्तों से मिलवाए, पंखों वाले देवता, और पैगंबरों से भी मिलवाया, महादेव से, विष्णु से, कृष्ण महाराज से। और जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं ना, प्रकाश 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 था, वहां लेकर वहां ये मंत्र गूंज रहा था, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा। पर्दे थे रोशनी के, वहां से आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं,
मैंने ही तुमको यहाँ बुलाया है। वापस जमीन पे जाके लोगों से कहना पाप कर्म करने से मनुष्यों को दुख होता और मरने के बाद नरक मिलता है। नरक मिलता। कि लोग पाप कर्म ना करें, पुण्य कर्म करें, परम ब्रह्म की आराधना करें। तो वही चीज तब से हम सबको बता रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप लगे हुए हैं। मगर गुरुजी मैं मानता हूँ ऊपर वाले को। तो ऊपर बस वाला ही तो है, पारब्रह्म वो है परमात्मा कौन? को। एक मैं ही है। पृथ्वी लोक पे मतलब जो भी कहते हैं, मेरे गुरु ने मना कर रखा था पूजा पाठ के लिए, फिर भी गुरुजी जो समाज में है वो करना पड़ता है। मगर मैं ऊपर वाले का ही 24 नहीं, घंटा ही नाम लेता जो हूँ। देवगण हैं उनको हमें प्रणाम करना प्रणाम करता चाहिए, हूँ है? सुबह और शाम, मंत्र परमात्मा का जपना चाहिए। मंत्र जपता हूँ। मंत्र परमात्मा का जपना चाहिए। और मैं कहूंगा आप इस मंत्र को भी जपा करें, एक तू सच्चा तेरा तेरा नाम नाम सच्चा, ये उसी का है, परमात्मा राइट। का मंत्र। ठीक है ना? ठीक। इससे आपका प्रकाश बढ़ेगा। बड़े। हाँ, आत्मा में शांति होगी और वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ठीक है? कितनी देर मतलब आधा बस घंटा जब 1 घंटा? जितना मन करे आपका, अच्छा अच्छा। जितना मन करे उतना जपो। ठीक है। तो देखिए, ये पिछले जन्म का एक दृष्टांत, एक उदाहरण, एक केस आपके सामने आया है। और परमेश्वर हम सभी मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करे, हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे, हम उस प्रभु की आराधना कर सकें, संसार में मनुष्यों की सेवा कर सकें, पशु पक्षियों की सेवा कर सकें, ऐसी सामर्थ्य वो हमें प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः। हे प्रभु, ये पृथ्वी तूने बनाई, आकाश तूने बनाया और देवताओं के लिए तूने स्वर्ग बनाया। हे प्रभु, हम मनुष्य जैसे भी गिरे पड़े बेकार गले सड़े हैं, तो हमारा ध्यान रख और हमें ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करके हम अपने आत्मा को पवित्र करके तेरा सिमरन कर सकें और तेरे संसार की सेवा कर सकें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।